तो इस चीज़ में थोड़ा लॉजिकली सोचो यार, इसमें तो कोई साइंस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पल्ले नहीं पड़ रही थी और फालतू में आके गालियाँ दे रहे थे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के एक नए ब्लॉग में। तो फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ वर्कआउट करने पार्क में। तो आज मैं करने वाला हूँ रिंग वर्कआउट। तो मैंने 2 दिन पहले जिमनास्ट रिंग्स ली थी, क्रॉसफिट रिंग्स भी, क्रॉस ट्रेनिंग रिंग्स भी कहा जाता है उन्हें। तो मैं वो कर रहा हूँ, आज रिंग वर्कआउट करूँगा। तो मैं 3-4 महीने बाद रिंग वर्कआउट कर रहा हूँ। तो देखते हैं मेरा स्ट्रेंथ लेवल इस टाइम क्या है। लास्ट टाइम मैंने रिंग्स बोरो की थी भाई अपने दोस्त से, कैलीफिट अमित, जिनका यूट्यूब चैनल कैलीफिट के नाम से है। तो उनकी रिंग्स बोरो की थी। उस टाइम मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी इंप्रूव हो गई थी, काफ़ी अच्छी हो गई थी कुछ महीनों में। बट उसके बाद मैंने फिर वापस कर दी उसे। तो अब 3 महीने बाद मैं फिर रिंग वर्कआउट करने वाला हूँ। तो देखते हैं मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहता है, कहाँ मैं इस समय मेरा स्ट्रेंथ लेवल स्टैंड करता है और मुझे कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और एक ज्ञान और आज का कि कभी भी वेटेड कैलिस्थेनिक्स भाई बैक के साथ मत करना, वरना ये हालत होती है। तो जो मेरा जो पुलिंग स्ट्रेंथ है पुलअप्स में, उसमें तो मैंने ज़्यादा कुछ इतने महीनों में सफ़र किया नहीं है। सब नॉर्मल है एकदम। जैसे पहले था मैं पुलअप्स में, रिंग्स पुलअप्स में 5 से या 7 रेप्स निकाल लिया था। अभी भी मैं 5-6 निकाल ले रहा हूँ। तो पुलिंग स्ट्रेंथ में तो मेरा कोई इतना डिक्रीज़ हुआ नहीं है, इतनी कम हुई नहीं है। बट हाँ, पुशिंग काफ़ी ज़्यादा मेरी वीक है। डिप्स मुझसे 2 से ऊपर नहीं लग रहे। इवन रिंग्स को स्टेबल करना मेरे लिए मुश्किल है। तो हाँ, मेरे लिए एक ये स्टैंडर्ड सेट हो गया कि मुझे अपने डिप्स पे वर्क करना है, अपनी पुशिंग स्ट्रेंथ पे वर्क करना है, और ताकि मैं रिंग्स को स्टेबल कर लूँ और रेप्स को सही तरीके से परफॉर्म कर सकूँ। तो वर्कआउट तो फ़िलहाल ख़त्म हो गया मेरा। तो मुझे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा नहीं थी। मुझे लग रहा था मेरा पुल काफ़ी ज़्यादा वीक होगा और पुश भी। बट मेरा पुल सही था, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे उसमें। मेन जो था वो मेरा पुश वीक था, डिप स्पेशली, जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था रिंग्स को स्टेबल करने के लिए, रेप्स को करने के लिए। तो अब मुझे एक चीज़ पता लग गया कि मुझे अपनी पुशिंग स्ट्रेंथ पे थोड़ा वर्क करना, अपने ट्राइसेप्स पे, अपने शोल्डर्स पे और चेस्ट पे। तो चलिए अभी घर जाके ज़रा नहा धो के अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे। तो ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है। तो आज फ़िलहाल मेरी छुट्टी है, मेरा ऑफ़ है। सैटरडे संडे मेरा ऑफ़ रहता है।
अगर आप इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता है कि मैं जॉब करता हूँ और मंडे टू फ्राइडे मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है, जिसमें मेरे पास टाइम नहीं होता। और मैं ट्राई करूँगा इन फ्यूचर अब ऐसे ही थोड़े ब्लॉग टाइप वीडियो डालता रहूँ, बट मैं वीकेंड्स पे ही डालूंगा, क्योंकि पूरा दिन जो वीकडेज होते हैं मेरे उसमें कुछ शूट करने लायक ऐसा होता नहीं जिसमें व्लॉग करूँ, क्योंकि 8 से 9 घंटे तो मेरी सिटिंग जॉब वो चलती ही चलती है, तो उसमें कुछ ऐसा दिखाने लायक होता नहीं, एक्सेप्ट जो मैं वर्कआउट सुबह करता हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है पूरे दिन में दिखाने लायक। तो आज सैटरडे है, ऑफ है। सैटरडे संडेज को मैं अपना सारा फिटनेस से रिलेटेड जो भी काम होता है वो करता हूँ, जैसे जो मेरे पर्सनल ट्रेनिंग के क्लाइंट्स हैं उनकी प्रोग्रेस वगैरह ट्रैक करना, चेक इन्स लेना, तो ये सब चलता है। वीडियो शूट करना हो तो मैं वो करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखनी हो किसी अगले वीडियो की तो वो करता हूँ, कुछ अगर रिसर्च की ज़रूरत हो किसी टॉपिक पे, या फिर मेरे को कुछ पढ़ना हो फिटनेस से रिलेटेड या कुछ भी, तो मैं वीकेंड्स पे ही करता हूँ सब ये सब। और यही सब काम मेरा रहता है वीकेंड्स पे। तो मैं इस व्लॉग में दिखाता रहूँगा आपको क्या क्या था। अभी तो फ़िलहाल सुबह ही है, तो पूरे दिन मैं क्या क्या करने वाला हूँ, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगे ये व्लॉग। तो यार अभी ना मेरे काम करते हुए दिमाग में एक बात आई जो मेरे को लगा कि शायद आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो कुछ दिनों पहले मानस ने एक अपने इंस्टाग्राम पे रील शेयर करी थी जिसमें जिसमें उन्होंने डेडलिफ्ट सपोर्ट के बारे में बताया था। यानी आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे इंस्टा रील्स पे भी या वैसे भी, कि बंदे डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा हैवी वेट कर रहे होते हैं, साथ में सामने एक बंदा होता है जो उनका बारबेल उठाता है। तो उसमें उस बंदे ने बोला था ये चीज़ गलत है, ऐसा सब था। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, मानस को काफ़ी गाली वाली दे रहे थे कि ऐसा कुछ गलत नहीं होता अगर दूसरा बंदा आपका वेट उठा रहा है तो। और काफ़ी लोगों को ये कमेंट्स थे कि अगर आप लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं तो आप किसी का सपोर्ट ले तो वो ओके है एकदम। तो मेरी भी एक दो से बहस होगी, काफ़ी लड़ाई वड़ाई होगी। तो मेरे को ऐसा लगा आप में से अगर कुछ लोग ऐसा है जो जिम में जाके ऐसे डेडलिफ्ट कर रहे हैं कि दूसरा बंदा आपका वेट उठा रहा है आपके साथ आपको सपोर्ट देने के लिए, तो वो चीज़ एकदम गलत है। अगर आपको वेट उठाने के लिए किसी और बंदे की ज़रूरत पड़ रही है तो आपका वेट आपकी कैपेसिटी में है ही नहीं, या आपकी औकात में है ही नहीं वो वेट उठाने के लिए, तो क्यों आपको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट उस चीज़ में काम आ सकता है जब आप कोई नया मूवमेंट सीख रहे हैं, जैसे कि डेडलिफ्ट है, उसमें हिप हिंज करना होता है तो वो हर कोई नहीं कर पाता, तो एक ट्रेनर या कोई एक्सपीरियंस बंदा सिखा सकता है हाथ से सपोर्ट देके उसकी बैक पे, या जैसे भी उसे सिखाना चाहे। वहाँ समझ आता है सपोर्ट दिया जा रहा है। या फिर सिंगल लेग स्क्वाट सीख रहा है तो वो सपोर्ट ले सकता है किसी का, या फिर किसी पोल का, जो भी हो। तो मूवमेंट कोई नया सीख रहा हो तो सपोर्ट लिया जाता है। हैवी वजन उठाने के लिए सपोर्ट नहीं लिया जाता, क्योंकि हैवी वेट उठाने का क्या गोल होता है, उसका होता है कि हाँ आपको अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है, आपको आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ अडेप्टेशन हो, यानी आपकी अडेप्ट करे बॉडी स्ट्रेंथ को भारी वजन उठाने के लिए अडेप्ट करे। मतलब दूसरा बंदा आपका एफर्ट लगा रहा है तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज अगर आप अभी 100 किलो डेडलिफ्ट कर रहे हैं 100 kg, तो और आप वो नहीं उठा पा रहे, आपको दूसरे बंदे की ज़रूरत है, तो इसका साफ मीनिंग है कि 100 kg डेडलिफ्ट अभी आपकी कैपेसिटी में नहीं है, आप लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद से 100 kg डेडलिफ्ट करना चाहते हैं तो वही सिंपल एक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या होता है, आप अपना 1 रैप मैक्स का 70 to 90% लिफ्ट कीजिए और उसमें धीरे धीरे अपने रेप्स इंक्रीज़ किए, तब जाके आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। आप ऐसा टाइम आएगा आप 100 kg लिफ्ट करने लग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे इंक्रीज़ की जाती है, किसी का सपोर्ट नहीं लिया जाता। अब ओलंपिक लिफ्टर्स, वेट लिफ्टर्स अगर आप देखेंगे, पावर लिफ्टर्स देखेंगे, तो जो मेडल्स वो लोग जीते हैं, क्या उन्हें कोई सपोर्ट दे रहा होता है, या उनकी ट्रेनिंग में कोई होता है ऐसा कोई दूसरा बंदा उनकी डेड लिफ्ट उठा रहा है या वेट उठा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो खुद ही उठाते हैं और खुद ही इंक्रीज ऐसे स्ट्रेंथ करनी पड़ती है। तो इस चीज़ में थोड़ा लॉजिकली सोचो यार, इसमें तो कोई साइंस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आप खुद ही वेट उठाओगे ना, दूसरे पे थोड़ा ना उठवाना। तो ये चीज़ होती है कि दूसरे से उठवा रहे हो और फिर आप लिखते हो कि मैं 200 किलो उठा रहा हूँ, तो वो यार आप अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। यही चीज़ थी जो मानस अपनी रील्स में समझाना चाहता था, बट काफ़ी लोगों को ये चीज़ पल्ले नहीं पड़ रही थी और फालतू में आके गालियाँ दे रहे थे। तो मेन पॉइंट यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी लिफ्ट में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, यानी हैवी से हैवी लिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, 6 to 12 की रेप रेंज में उसमें लिफ्ट करें, यानी कि आपका वेट इतना हैवी होना चाहिए कि 6 से 12 रेप्स में आप फेलियर रीच कर जाएं। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि 70 आपके 1 रेप मैक्स का 70 से 90% तक वो वेट होना चाहिए, वो लिफ्ट करें, उतनी रेप रेंज में रहें और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहें टाइम के साथ। अपनी न्यूट्रिशन सही रखें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, कंसिस्टेंट रहें और आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ता है, इनको सही से फॉलो करोगे तो हाँ, जो वेट आज आप किसी के सपोर्ट की हेल्प से उठा रहे हैं, कल को आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की हेल्प की, किसी के सपोर्ट की। आप बिना खुद के, आप खुद की स्ट्रेंथ से, खुद के एफर्ट से वो वेट लिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज होती है, दूसरे के उठाने से आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होती है। तो दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग।
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या मुझे ऐसे व्लॉग्स फ्यूचर में लाने चाहिए या नहीं। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।